तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माई सेल्फ और यहाँ पे मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो HTML है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ऐसे हम पढ़ेंगे आज वेब डेवलपमेंट के बारे में और वेब डेवलपमेंट कैसे काम कर रहा है, क्या होता है वेब डेवलपमेंट और क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं, ये सब हम देखेंगे। हम ही तो देखेंगे। तो मैं होपलेस एक सेकेंड चार्ज कर रहा है फ़ोन, बाद में देखता हूँ। तो चार्ज है लैपटॉप में, सब सही चल रहा है, फीस ठीक है, सब कुल है ओके। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है w3schools.com। यहाँ पे तुमको हर चीज़ का तुमको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, ये सारे जितने भी है सबके तुमको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग ये HTML से होती है। तो किसी भी वेबसाइट को काम करने के लिए हमको सबसे ये तीन चीज़ ज़रूरी होती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे काम करती है। लाइक just assume a human body with the bones are the HTML, the skin and the skin हो गया बाल और हमारा आईज, और ये सब मिला के जितने भी चीज़ें हमको एक इंसान बनाती है वो चीज़ें हमारी CSS है। और जिस तरीके से हम काम करते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये सब जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट है। तो यही चीज़ को अब हम एक वेबसाइट में देखें। जैसे हमने अमेज़ोन लिया, तो अमेज़ोन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो HTML है वो क्या है। ये हो गया HTML, लाइक जैसे ये पूरा सर्च का बार हो गया, ये पूरा HTML है। ये इतना अच्छा जो दिख रहा है ये सब CSS लगाया है, ये स्टाइलिंग हो जाए इसकी। देन ये HTML है, मेडिकल केयर जो लिखा है, बेस्ट सेलर लिखा है, ये सब एक एक छोटे छोटे सेक्शन है। देखो उसके बगल में आपको वो आ जाएगी आउटलाइन। तो ये सब इसके HTML, ये जो पूरा लाइक पूरा बैनर है इसको भी लगाना। तो एज सच ये सब पूरा HTML है। तो जो भी तुम कंटेंट देख रहे हो, जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, वो सब तुम्हारा HTML है। उसको अच्छा दिखाना वो CSS है। और अगर मैं जैसे इसको दबा रहा हूँ तो इसके पे ये खुल रहा है, इसको क्लिक करने पे ये खुल रहा है और साइड को खुल रहा है। तो ऑन क्लिक मतलब इस पे क्लिक करने पे ये चीज़ हुई, तो ये फंक्शन है। यानी एक फंक्शन को हमको लाइक शो करना है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट करते हैं यूज़। वहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है ठीक है ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले HTML से, ठीक है। और तुम भी ये वाली लाइक वेबसाइट खोल देना, और जब तुम ये देखोगे, लाइक अगर ये वीडियो चल रहा है तो इस वीडियो के साथ अपने लैपटॉप पे ये सारी लाइक चीज़ें खोल के रखना। बाहर देख लेते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड हो गया और ये वाली वेबसाइट हो गई, और मैं जो चीज़ें बोलता जाऊँगा वो सब चीज़ें हमको खोलनी है, ठीक है। सबसे पहले हम खोलते हैं अपना VS कोड में ये फालतू की चीज़ है, और हम बनाते हैं एक फोल्डर हम बनाएंगे एक नहीं, एक में क्यों बनाया, ओके। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक फोल्डर हम बनाते हैं लर्न करते LEAR, ठीक है। इस फोल्डर में हमको ये फोल्डर को VS कोड में खोलना है। तो सबसे अच्छी बात है, अगर तुम एक डेवलपर बनना चाहते हो तो तुमको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जो तुम्हारा पूरा टर्मिनल कैसे काम करता है। तो कोड स्पेस डॉट करेंगे तो ये सीधा हमारा VS कोड में खुल जाएगा, जैसे कि ये खुल गया। इसको बंद किया, इसको बंद किया,
अब हमारे पास VS कोड खुल गया जिसमें एक लर्न नाम का फोल्डर आ गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम जो हमारा मन है, जैसे हम रखते हैं कुछ भी रख दो कि ऐसा लर्न डॉट डॉट, और जो भी फाइल का टाइप है, हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं HTML, तो HTML करती तो हमारी पहली फाइल ये लिख के आ गई है। अब जो मैं क्लिक करूँ, मतलब क्लिक जो भी मैं कीबोर्ड पे लाइक प्रेस करूँगा वो मैं तुमको बता भी दूँगा। तो Shift+1 अगर करोगे वो 1 राइट वाला जो नम पैड वहाँ से नहीं, ऊपर वाले नम पैड से 1, तो मेरा स्टिकी कीज ऑन हो गया। तो Shift+1 करोगे तो Shift+1 करके एंटर, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। ये होता है बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कोड से ही हम किसी भी वेबसाइट को शो कर पाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप। डॉक टाइप मीन्स मतलब जो हमारी फाइल का टाइप है, उस फाइल के टाइप को हम कहेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप कौन सा है हमारा HTML, हम HTML में कोड लिख रहे हैं। और HTML का एक टैग है। टैग मीन्स अभी तुमको ये सब बताएंगे। अब टैग में सबसे पहले हम शो करते हैं लैंग्वेज हम कौन सी लैंग्वेज लिखने वाले, इंग्लिश। तो इंग्लिश का बस हमको ये लिखना होता है। बाकी ये है मेटा डेटा के लिए, जो कि बाद में कभी काम आ जाएगा। ये वो है जो हमारी स्केलिंग होती है, यूनिवर्सल स्केलिंग, मतलब जहाँ पे भी तुम अपना वेब ब्राउज़र खोलोगे, जहाँ पे भी तुम ये शो करोगे, वहाँ पे शोकेस के लिए ये वाला मेटा डेटा यूज होता है। टाइटल मीन्स मतलब टाइटल पे जो भी तुमको अपने पेज का टाइटल लिखना होता है वो यहाँ पे टाइटल में लिखा आता है। फिर आ गया हेड मीन्स अब हेड के लिए सोच सकते हो। हेड स्टार्ट होता है यहाँ से, हेड स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म, ये इसके सर पे था, मतलब एक्चुअली सर पे, क्योंकि हेड का टैग खुला है और हेड का टैग बंद हुआ है। टैग कोई भी होता है, इसमें HTML में बेसिकली तुमको टैग्स याद होने चाहिए, तो टैग ही है, ये पूरी लैंग्वेज टैग पे ही काम करती है। क्योंकि HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो हाइपर टेक्स्ट लेती है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स इन द सेंस वो टैग के फॉर्म में टेक्स्ट लेगी और टेक्स्ट को समझेगी। और मार्कअप यानी मार्कअप के लिए हम सीधा वेब से उसको कंपेयर कर सकते हैं मार्कअप, इसलिए ये लैपटॉप के हाँ ठीक है। और ये हो गया हमारा हेड टैग में ये 3 चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि तुमको लिखनी है, लिखने के अलावा तुम ये जो मैंने Shift+1 करके एंटर मारा था वो उससे भी तुम्हारा ये आ जाएगा। आने से पहले आई गेस तुम्हारे पास एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन बहुत सारे पड़े हैं, पता नहीं ये वाला कौन सा काम कर रहा होगा। ये 7 एक सेकंड मेरे को टाइम दो। ये थोड़ा मैं ऐसा पढ़ाई टाइप नहीं डाल रहा, मैं थोड़ा चिल में डाल रहा हूँ। चिल से पहले मेरे को वही मैं शांत वाला फील आ रही है। मैं थोड़ा लो-फाई बीट्स ऑन कर रहा हूँ। आई नो तुमको आवाज़ नहीं आ रही होगी लो-फाई बीट्स की, बट मैं अपने हार्ट साइड से नहीं करता हूँ। एंड OBS से थोड़ी बीट्स बढ़ा देता हूँ, तुमको वैसे गाने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अब आ रही होगी, ठीक है। मेरी भी आवाज़ आ रही होगी, कम कर देता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, ठीक है इतना, क्योंकि मेरे को भी आ रही है। हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। बाकी एक्सटेंशन के लिए अभी छोड़ दो, तुम्हारा VS कोड अपने आप समझ जाएगा। हेड टैग के बाद हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग देखो, बॉडी टैग ये रहा, बॉडी टैग खुला है, बॉडी टैग यहाँ पे बंद हो गया। इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, तुमको दिखाई दे जाएगा आराम से, ठीक है। बॉडी टैग खुला है, बॉडी टैग बंद हो। अब जो भी हमको करना है इसी बॉडी टैग के अंदर ही करना है।
तो हमारा जो पूरी वेबसाइट आती है इस बॉडी टैग के अंदर ही आएगी। अब सबसे पहला टैग जो हम सीखेंगे वो है हमारे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग मीन्स जिससे हम हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग के लिए हम पूरा हेडिंग करके नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एच लिखेंगे, बस ओनली एच। तो एच लिखा। अब ये पूरे मेरे पे ये आ रहे हैं सजेशन। ये सजेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। अगर मैं एमिट वाला है ना, मैं एक बार इसको डिसेबल कर देता हूँ, सीखेंगे तो साथ में ना, मज़ा में अच्छा है। एमिट है क्या इसमें? तो मैंने डाउनलोड तो कर रखा था। कोडा नहीं है, रिएक्ट पर ऐसा है। इंटेलिजेंस कोई नहीं, वो मैं चलो ऐसे यूट्यूब को बता। तो सबसे पहले ये करने के लिए मैं ये बंद कर रहा हूँ अपना, मेरा ना ये गिटहब को पायलट हमेशा ऑन रहता है, तो ये मेरे को कोड सजेस्ट करता रहता है। तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ डिसेबल। ये भी तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट पे किया, रिलोड किया, अब वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम चैन से कोड लिखेंगे। H1 लिखा और हमने इसको किया बंद। अब बंद किया है, ये सबसे पहले बंद करने के बाद ये आ जाएगा। H1 के बाद H1 का एक टैग है, एक टैग खोला तो यही टैग को बंद भी करना है। बंद करने के लिए एक स्लैश आगे लग जाता है, इसको बैक स्लैश अहेड स्लैश कहते हैं, क्योंकि ये आगे लगता है। अब जो भी हम हेडिंग डालेंगे, अब वो हेडिंग इसके बीच में हेडिंग लाइक कुछ भी हो जाएगी, लाइक वेब साइट, ठीक है। अब अभी तुम सोच रहे हो कि लाइक अब मैं इसको देखूंगा कैसे। देखने के लिए राइट क्लिक करने के बाद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ पे आएगा। ये किया, ओपन विद लाइव सर्वर के बाद ये अपने आप ही ये खोल देगा जिसमें तुम्हारा वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमने एक पहला वर्ड लिखा है किसी वेबसाइट पे, और ये तुम्हारा आईपी एड्रेस होता है जो कि उनको शो होता है। और ये learn.html यहाँ पे देखो फाइल का भी नाम आ रहा है, और डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्यों लिखा रहा है? क्योंकि हमारे टाइटल में भी डॉक्यूमेंट है, इसलिए। अगर मैं यहाँ पे पालक का लिख दूँ तो क्या वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट थोड़ा वो लगता है कि ऐसा ग्रेट वर्ड, तो ठीक है। अब यही चीज़ जैसे H1 है, H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद हम लिखते हैं H2। H2 भी सेम, H2 खोला है दो पैरेंथेसिस में, ये क्या कहते हैं, कंपैरिजन साइन में खोला है, और बंद भी और कंपैरिजन साइन में, बट विद स्लैश। उसके बीच में हम लिखेंगे वेबसाइट 2, ठीक है। ओके, देन SEH3 हो गया, वेबसाइट 3, ओके, एंड SEH4 हो गया। H4 पे कौन भौंक रहा है? ऑब्वियसली कुत्ता ही होगा। तो ये ऐसे होता है H5 में वेबसाइट 5, एंड लास्ट होता है हमारा टैग H6 में ऑब्वियसली वेबसाइट 6। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई हेडिंग नहीं होती। अब इसको सेव किया, और जब भी तुमको चेंजेस देखने तो इस पूरे को सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल S। ये देखो वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, वेबसाइट 4, वेबसाइट 5, वेबसाइट 6 देख लो सबसे छोटा आ रहा है क्योंकि हमने उसको H6 में डाला है। तो ये होती है हमारी हेडिंग्स, इसको कहते हैं हम हेडिंग्स, ठीक है। अब हम आते हैं W3 स्कूल्स पे। ये था
W3 स्कूल में सबसे पहले हमको यही सिखाया जाता है कि लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या क्या होता है। अब हम दूसरा टैग देखते हैं जिसको हम कहेंगे, पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो एक सेकंड, ठीक है। शिफ्ट, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको क्यों कर दिया मैंने कमेंट? अच्छा, ऊपर भी है, चलो ठीक है। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल स्लैश एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग्स लिखने के लिए एक कंट्रोल स्लैश और दबाया, यहाँ पे हेडिंग्स लिख दिया। क्यों? अगर मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये अगर कोड में किसी के साथ शेयर करना है तो वो आएगा, दिखेगा ये हेडिंग्स का सेक्शन है, फिर बाद में आगे जाएंगे हम। देन अब दिखाते हैं पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ सबसे पहले पैराग्राफ लिखने के लिए ऑब्वियसली पैराग्राफ है तो हम पी से करेंगे, थोड़े बाद पी किया, पी को भी खोला है तो पी को बंद भी करेंगे, तो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो पैराग्राफ में बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जितना भी है, कुछ भी ऐसे कुछ भी, ठीक है। हम इसको देखेंगे तो डॉक्यूमेंट हो गए, और ये अब जो मैंने कमेंट आउट किया वो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो रन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कमेंट है। ये सेम चीज़ पाइथन में भी होती है, ठीक है। ओके, वैसे कितने मिनट की वीडियो बन रही है? मैं ये कैसे देखूँगा? कहाँ से दिखेगा? स्टॉप रिकॉर्डिंग तो आ रहा है, तुमको दिख रहा है क्या? नोट मेरे को नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, अंदाजे से मैं कर लूँगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं, और ये रहा तुम्हारा पैराग्राफ टैग में हम लॉरेम डालते हैं। लॉरेम मीन्स ये लॉरेम अगर तुम लिखोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे तुमको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और एक कंटेंट क्यों मिलता है? कंट्रोल एक्स करेंगे तो जेड, कंट्रोल जेड होता है, और नहीं लॉरेम डाल दिया एम, तो इससे तुमको कंटेंट मिल जाता है जो कि एक पैराग्राफ फॉर्म है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है लॉरेम, जिसको लिखने पे हमको पूरा कंटेंट मिल जाता है अगर सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है तो। ये आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या? पैराग्राफ। इसको भी कमेंट आउट करा और अब देखा तो इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ मोर लाइक ये होता है वेबसाइट से। अब देखोगे हेडिंग और पैराग्राफ में यही फ़र्क है, हेडिंग थोड़ा बोल्ड लेटर्स में आते हैं, और जो पैराग्राफ है वो हमारे लाइक अ नॉर्मल वर्ड की तरह आता है, ठीक है। अब दूसरा टैग हम देखेंगे। दूसरा टैग है हमारा बी आर टैग आया। बी आर टैग के लिए ठीक है, और टैग दबाया। अब यहाँ करते हैं बी आर टैग ये होता है। बी आर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि ये अपने आप को ही क्लोज कर लेता है। अपने आप को क्लोज करने वाला टैग आइडिया कैसा होता है अगर नहीं पता तो यहाँ पे कर किया, स्लैश कर दिया। अब इसको बी आर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रेक टैग होता है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इधर भाई को कौन है यहाँ, इसको मैंने यहाँ डाल दिया, तो देखोगे कि जहाँ मैंने डाला वहाँ से ब्रेक हो गया और नई लाइन में शुरू हो गया। तो इस काम आता है बी आर टैग। बी आर टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिसमें अगर वो खुला है तो वो खुला ही रहेगा, बंद वाला सिस्टम नहीं है इसमें। बंद वाला अपने आप में ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्लैश ऑलरेडी लग जाएगा, इसलिए बी आर टैग यहाँ पे यूज़ होता है। देन वी विल सी कि
HTML एडिटर्स, एडिटर्स में कौन कौन से हैं हमारे पास? अच्छा ये तो वही बता रहा है, हम इसको नोट पैड पे भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है मेरे को। ठीक है, बेसिक्स डॉक टाइप हो गए, पैराग्राफ हो गए। हाँ, अब आते हैं हमारे HTML पैराग्राफ हो गए। अब आते हैं हमारे पे लिंक टैग। ये था पैराग्राफ। अब हम करते हैं लिंक। लिंक को हम करते हैं सिर्फ लिंक, भाई नहीं चाहिए मेरे को। ओके, लिंक को हमने कर दिया कंट्रोल स्लैश कॉमेंट आउट। तो अगर ये यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको लिंक टैग। लिंक टैग किसी चीज़ को हमको लिंक करना है, तो लिंक कैसे करते हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे लाइक तुमने अमेज़ोन के लाइक वेबसाइट पे ये देखा होगा कि हमने जैसे मेरे को ये जो कप है बड़ा अच्छा लगा, मैंने इस कप को लाइक किया क्लिक और ये मेरे को इतने बड़े URL पे ले आया। ये जो पूरा URL है, ये पूरा URL पे मेरे को ले आया, इतना बड़ा ये URL है। ठीक है, तुमको लगता होगा कि URL किस बात का है, ये इसका लिंक है कि मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा पे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये चेंज होके इस लिंक पे ले आ रहा है मेरे को। तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ ऐसी चीज़ लगी होगी जिसको क्लिक करते ही हम उस लिंक पे पहुँच जा रहे हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं लिंक। जो लिंक का बेसिक मीन्स ये है कि कनेक्शन किसी चीज़ से भी। अगर मेरा हाथ इस हाथ से लिंक है, मेरे को मालूम है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी मेरा दिमाग जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो वही चीज़ है, जैसे इस पर मैं करता हूँ क्लिक, तो यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लगा होगा लिंक टैग। लिंक टैग में क्या होगा कि उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो इस लिंक पे जाएगा जो कि यहाँ पे है। तो ऐसा लिंक टैग अब हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिंक नहीं लिखेंगे, इसको हम कहते हैं ए। और ए में हम इसको ए क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको कहते हैं एंकर टैग। एंकर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंकर की तरह एक एंकर देखा है जो शिप, बड़े बड़े शिप में एंकर लगे रहते हैं। एंकर में जो पानी में जाके शिप को रोकते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं एंकर्स। 2 मिनट, पानी से आ रहा है, पानी पी लेते हैं। मेरे पास ठीक आ रही होगी भाई, दोबारा कर लूँगा बट रिकॉर्ड लेकिन मेरा मेहनत होनी चाहिए, बर्बाद ना हो मेहनत। चार्ज हटाओ, लैपटॉप चार्ज लगाओ, क्योंकि मेरा लैपटॉप पुराना हो रखा है और ये चार्ज बड़ी जल्दी खींचता है, इसको बिजली खींचने की आदत है। सबसे अच्छी बात है ना घर पे बैठ के काम इसलिए होता है क्योंकि घर पे बोर्ड मिल जाता है, बोर्ड एज सच चार्जिंग पोर्ट। चार्ज लग गया, चार्ज 40 था वैसे, काफ़ी था, हो जाता, कोई नहीं, मैं चांस से लेना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली क्या काम आता है, हमारे किसी लिंक टू लिंक जाने के लिए। ठीक है, अब एंकर टैग में यहाँ पे href होता है। href यानी उसका हाइपर रेफरेंस मीन्स यानी वो उसका रेफरेंस क्या है, कि वो उसका लिंक, जो लिंक है वो क्या है। मतलब अगर तुम उस एंकर टैग पर क्लिक करोगे तो उस वो लिंक कहाँ पे लेके जाएगा, उसका एड्रेस होता है यहाँ पे रेफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ www.google.com, ठीक है, अब ये एक लिंक है, ये होता है ना,
ठीक है, अब ये एक लिंक है, इस लिंक को अगर मैंने कह दिया कि क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी कह दिया मैंने और सेव किया। अब मैं सेव करके गया अपने इस पे, अब यहाँ पे क्लिक मी करके ये चीज़ आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कहीं ना कहीं लेके जाना चाहता था गूगल पे, लेकिन मैंने आई गेस URL गलत डाला है, वो HTTP वाला ये URL जाएगा। एक काम करते हैं, अमेज़ॉन को ये हटाते हैं और इसी लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ डाल देते हैं, स्लैश हटाया। अब ये एक लिंक है, सेव किया, शिफ्ट हुए और वो हमारा वो बंद हो गया। अब देखो एक शॉर्टकट में तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई रिसेंट टैब बंद हो गया तो क्या करना है, आएगा तुमको मालूम होगा, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी करोगे तो वो चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, अब अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो अरे सेव नहीं हुआ, आई यहाँ पे दोबारा आए, ओपन लाइट सर्वर किया और यहाँ पे, और इसको अब मैंने क्लिक किया तो मैं सीधा अमेज़ॉन पे आ गया। सोच रहे क्यों ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया था, एंकर टैग, दोबारा किए थे, अमेज़ॉन पे शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया मैं अमेज़ॉन पे शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे https.www.amazon.com लगा हुआ है। और ये जो चीज़ है HTTPS जो तुम देखते हो, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML को भेजने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल इस HTTP में छुपा हुआ होता है। तो इस रूल को ग्लोबली फॉलो करने के लिए हमको ये चीज़ चाहिए होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और यही है बस हमारे पास, HTTP हमको लगाना ज़रूरी होता है किसी लिंक में। ओके, तो ये था हमारा लिंक टैग। लिंक टैग मीन्स एंकर टैग, इसको हम ए से खोलते हैं और ये ऐसे है, जैसे अगर तुम हर लिंक देखोगे तो ऐसे होता है। तो ये href को हम ए के ठीक बाद ही लिखते हैं, और लेकिन ध्यान देना इसको हम इसी के अंदर लिखेंगे, ये जो हमारे कंपैरिजन साइंस होते हैं इसके अंदर ही लिखते हैं। ओके, देन href, ये वर्ड याद कर लेना, अगर यहाँ पे हमको बहुत जगह href यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही है। देन हमारे पास आता है W3 स्कूल पे गए, HTML लिंक्स हो गया। अब HTML इमेजेस देखो, यहाँ पे हम डालते हैं स्पेलिंग भूल गया भाई मैं, कंट्रोल स्लैश किया एंड मैं गया यहाँ पे इमेजेस पे। अब मेरे को इमेजेस में इमेजेस डालनी है HTML में। अब HTML में इमेजेस डालने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं img करके एक टैग होता है, इसको कहते हैं हम इमेज टैग img। इसको मैं बंद करूँगा और इसको बंद भी करना होता है, बंद करने के लिए स्लैश पहले लगाया, बॉडी नहीं देता, बॉडी नहीं, img लगाया, क्योंकि इमेज टैग के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे तो शिफ्ट करेंगे, ऑल्ट आएंगे। ऑल्ट मीन्स मतलब उसका पाथ है क्या, किससे बातें करता है, बात नहीं कर रहा हूँ, मीटिंग भी चल रही ऑल्ट है, मम्मी थी, मम्मी जी एक सेकंड, कमर दर्द हो गई। ऑल्ट ऑल्ट इसलिए हम यूज़ करते हैं, ऑल्ट मीन्स ऑल्ट में तुम बस एक ऑल्टरनेट नेम डालते हो इमेज का, इमेज इमेज, ठीक है। और इमेज के इसमें यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूँ थोड़ा, अब अगर हम देखते हैं, let me see img टैग में src होता है, हाँ ठीक है। देखो काफ़ी चीज़ें मेरे को भी नहीं आती तो मैं भी देखनी पड़ती, हमको इतना डीप समझने की वैसे कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन समझना पड़ता।
इसमें एक चीज़ होती है एस आर सी, ए आर सी नहीं, एस आर सी। एस आर सी हम दबाएंगे इक्वल टू, और इसमें कोड्स में आएगा। एस आर सी में जो भी अब देखा जाता है इमेज है, इमेज को हमको शो करने के लिए इमेज कहाँ पे है वो बताना हमको ज़रूरी होता है। अब जैसे तुम्हारा अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे भी लाइक तुमको काफ़ी सारी इमेजेस ना हमको दिखती है, जैसे ये इमेज हो गई, ये सारी इमेजेस हो गई। तो इन सब में इमेजेस के टैग्स होते हैं जिसमें ये इमेज डाली जाती है, जो कि ये सारी इमेज सेव कहाँ होती है, सर्वर पे। सर्वर पे सेव होती है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो उस एड्रेस को हमको टारगेट करना होता है। अब मैं चाहता हूँ कि इमेज का सोर्स लेते हैं, तो इमेज लेने के लिए हम जाते हैं एक वेबसाइट पे, इसका नाम है पेक्सेल्स। पेक्सेल्स पे गए, पेक्सेल्स पे हमको काफ़ी सारी इमेजेस मिलती है जो कि फ्री होती हैं। तो ऐसा कोई भी इमेज ले लेते हैं, कुछ नहीं, क्या ढूंढे, किसी चीज़ पे, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मैंने सर्च किया, टेक्नोलॉजी पे ये कोड वाला अच्छा लग रहा है मेरे को। कौन सी लैंग्वेज कर रहा है पता नहीं। इसको मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी एड्रेस है, मैंने क्या कहा था कि इमेज कहाँ पे सेव है वो हमको बताना होता है। तो ये एड्रेस है, ये इतना बड़ा लिंक है, इसको इसको ऐसे देखना नहीं कि एक ज़्यादा बड़ा लिंक है ये वो करके, ऐसे नहीं, इसको ये है तो है, कोई बात नहीं। अब हम इसको अगर सेव करेंगे, सेव करते ही जब हम यहाँ पे अपने इस पे और इसको मैंने ये किया तो देखो हमारी इमेज लग गई है। तो ये था एक वो कि हम इमेज कैसे लगाते हैं। अब इमेज को छोटा बड़ा, इसके अगल बगल बॉर्डर लगाना, इसको इसको ट्रांसपेरेंट बनाना, ये सब हम सीखेंगे सी एस एस में। सी एस एस बेसिकली अलग ब्रांच है, वो चीज़ हम धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। लेक्चर ही कह सकते हैं इसको, क्लास तो नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, ये हो गए हमारे इमेज टैग। इमेज टैग ऐसे लगता है, बस ध्यान देना इसमें एस आर सी है। एस आर सी क्या यूज़ करता है, एस आर सी में सोर्स, उसका सोर्स कहाँ पे है, उसका इमेज एड्रेस। और ये ऑल्ट लगाना तुमको ज़रूरी है, अगर नहीं लगता तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लगा रहे हो कोई बात नहीं, इसको बार बार रीलोड करना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए, क्योंकि अगर मैंने इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया और सेव कर दिया तो ये हट जाएगा, हटा नहीं यानी। ओके, एक सेकेंड, मेरे को रिलोड ना दिख नहीं रहा क्योंकि फिर रिलोड करने के लिए मैं आपको रिलोड, हाँ ठीक है। तो उसके इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल जेड किया तो चेंजेस पलट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज टैग। अब चलते हैं आगे, सेव किया, अब चलते हैं आगे। इमेज टैग हो गया, इमेज टैग के बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स H1 हो गया, P हो गया, BR हो गया, एंड P बॉडी H1 ये भी हो गया। एट्रीब्यूट्स से चलते हैं, एट्रीब्यूट्स एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया जिसमें हमको सोर्स पता चल गया, ऑल्ट पता चल गया, स्टाइल में चाहिए अभी टाइटल पता चल गया, हेडिंग्स अभी पता चल गई थी, पैराग्राफ हो गया, एचटीएमएल साइज स्टाइल्स, ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी, हाँ ये स्टाइल आई गेस मैं तुमको जब सीरियस होगा तब बताऊंगा स्टाइल कैसे यूज करते हैं। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग, हाँ फॉर्मेटिंग के लिए भी ये सारे टैग्स हैं। तो पहले बोल्ड टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट के लिए ये टैग है, एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए EM डाल देते हैं, मार्क स्मॉल, ये सब। बाकी ये सब करने के लिए हम CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टैग्स दे रखे हैं, बट ज़रूरी नहीं है तुम ये टैग्स यूज़ करो। ठीक है, और टैग्स कौन से हैं, ब्लॉक कोड हो गया, ये सब टैग बट यूज़ होते नहीं, इसलिए मैं तुमको ये नहीं बता रहा। कमेंट के लिए वही कंट्रोल स्लैश वाला सीन है। कलर्स HTML
HTML CSS क्या होता है? लिंक्स हो गया, HTML फॉर्म्स हो गया, ग्राफिक मीडिया, लिंक, HTML लिंक्स, href हो गया, ठीक है, लिंक्स करा दिया है, इमेजेस भी करा दिया है, फैब आइकन, हाँ फैब आइकन ऐड कराने के लिए लिंक डाल देते हैं। वो फैब आइकन कभी और बताएंगे क्योंकि थोड़ी आगे की चीज़ है इसलिए। HTML पेज टाइटल, जो टाइटल के ऊपर क्या लिखा रहता है डॉक्यूमेंट में वो पता है हमको। HTML टेबल, ओके, टेबल कहीं यूज नहीं आएगा हमारा। लिस्ट, हाँ एक आता है हमारे पास लिस्ट, जैसे लिस्ट टैग्स, लिस्ट को हम करते हैं कमेंट एंड। सबसे पहले इसमें लिस्ट है, लिस्ट में मतलब जैसे कोई भी लिस्ट हम बनाते हैं, ये पॉइंट बनाया ये लिखा, पॉइंट बनाया ये लिखा, पॉइंट बनाया ये लिखा, तो ये होती है लिस्ट। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फ़र्क है कि तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में उसको कैसे भी डाल दे, वो है तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी बताता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले अनऑर्डर्ड का अन का यू, लिस्ट का एल, यानी यू एल लिख देंगे हम तो हम पे एक टैग खुल जाएगा। यू एल के अंदर अब आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं दे देता हूँ पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा हेलो, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक और पैराग्राफ, मतलब इसके अंदर भी बाहर मेरा नाम लिख देते हैं ध्रुव, एंड एक और पैराग्राफ टैग लिख देते हैं, तुम्हारा नाम लिख देते हैं या ठीक है, एक और पैराग्राफ टैग देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं दोस्त, ठीक है, डन। अब देखेंगे हम कि चेंजेस हुआ कुछ, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है जिसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, डॉट वॉट नहीं है, बस एक लिस्ट बन गई जिसमें एक हेलो लिखा रहा है, एक दो लिखा रहा है और बाकी के दो, ठीक। आई विल नॉट से द नेम बिकॉज आई एम एट होम, तो या इफ यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड। मैं कुछ समय के लिए ये इमेज हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमको स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ रहा है। इमेज को हटाने के लिए कुछ मत करो, कंट्रोल स्लैश कर दो, बस सेव किया और इमेज हट गई, ठीक है। यहाँ पे हमको हेलो किया। अब अगर तुम बताओ कि क्लिक भी के बाद मेरे को थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, यहाँ पे स्पेस करने के लिए हमने जो सीखा था वही करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्या टैग डालेंगे बताओ, स्पेस लाना हमको, कुछ मत करो, br टैग डालो, br टैग डालना आता है हमको और सेल्फ क्लोजिंग होता है, बस एक टैग ये डाला और यहाँ पे स्पेस मिल जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला, एक सेकेंड रिलोड करें, रिलोड नहीं हुआ, आई डोंट नो, कुछ इंटरनल एरर होगा, बट जो भी है ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ये ही थी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अब अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं और इसके अंदर अब मैं तुमको वो बनाना सिखाता हूँ, ट्री कैसे बनता है भाई, टैग ट्री मीन्स मतलब एक टैग के अंदर और भी टैग कैसे लगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं डालूंगा लिस्ट टैग मीन्स जिसमें एक लिस्ट बनती हुई चली जाएंगी। लिस्ट टैग के अंदर मैं पहली लिस्ट डालता हूँ, पहला जो आइटम होगा, आइटम में मैं हेलो कर देता हूँ, देन एक और लिस्ट टैग डाला,
इसमें मैं लिख देता हूँ माई। एक और लिस्ट टैग डालते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नेम। आई होप थोड़ा फास्ट ना हो रहा होगा। लिस्ट टैग में लिस्ट टैग में डाल दिया मैंने इज, और यहाँ पे लिस्ट टैग में तो डाल दिया, ठीक है, डन। तो अब देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन के आई है, हेलो माय नेम इज ध्रुव, बट ये डॉट 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 के साथ भी आया है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का कोई ऐसा टैग नहीं है, बट ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको लिस्ट टैग यूज करना पड़ेगा। लिस्ट टैग ऐसे यूज होता है LI से, ठीक है। तो हमको अगर मैं ये UL हटा दूँ, सोचो ये UL हटा दिया और अब मैंने इसको बनाया, तो देखो इसका गैप खत्म हो गया है, तो वो अभी भी वही, लेकिन उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर डालना इज द मेन खेल, क्योंकि हमको एक अलग से लिस्ट को शो करना होता है। शोकेस के लिए हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इस चीज़ को पूरा डालना पड़ता है। अब आया यहाँ पे हेलो माय नेम इज ध्रुव, तो ये होता है लिस्ट का खेल। ओके, एंड इसको यहाँ से काटना नहीं, एंटर। तो ये था हमारा लिस्ट। 1 घंटा में हो गया होगा, पता नहीं कब स्टार्ट किया था मैंने। देख रहा हूँ ना मैं देख रहा हूँ, पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से टैग सीखे? हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लिंक टैग, इमेजेस टैग और लिस्ट टैग। और अगर कोई एक टैग और सीखते हैं तो सीखते हैं, बताओ। DL, DT एंड यूर कॉपी, ठीक है। डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखो यहाँ पे ये भी है, कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट मीन्स डिफाइन अ लिस्ट, और DL मीन्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, डिफाइंस अ टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT और DD का अलग, ठीक है। हम यहाँ पे भी तुमको ये वेबसाइट फ्री है, ये तुम यूज़ कर सकते हो। मैं ये वेबसाइट का ना लिंक भी तुम पे डाल देता हूँ। ओके, कॉपी, एंड मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट लिखूँगा जिसमें सोर्स लिख देंगे, सोर्स के अंदर ये डाल दें। तो कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल क्लिक कर देना। कंट्रोल क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एक खुल जाएगा अपने आप। गॉट इट? कहीं से जाने की तुमको जरूरत नहीं, सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ओके, देन लिस्ट हो गया, ब्लॉक लाइन, एलिमेंट, स्पैन वगैरह, ठीक है। ये हम बताएंगे स्पैन और ब्लॉक लाइन वगैरह एंड डिव, ये दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक मैं तुमको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। नेटवर्क PC पे गए, डेटा टी, लर्न में तो नहीं होगा, टॉप्स यहाँ पे नहीं है, डेवलपर, नेक्स्ट फोल्डर, रिकॉर्डिंग, वीडियोस। अरे तुमको ये दिखाता हूँ, वीडियोस में आई नो बहुत सारे वीडियोस है ये। लेट्स गो ऑन प्राइवेट, प्राइवेट पे नहीं है, सेंट ऑडियो, एंड these are the Rihanna working on it। क्यों भाई, कितना वर्क करूँगा? हाँ, these are the audio of your voice, see,
तेरा वो 4 लीफ क्लवर भी, तो ये मैं सुनता हूँ कभी कभार, ठीक है। और मैं कोई फोटो खोलना नहीं चाहता, ठीक है। प्रोग्रामिंग का इसमें नहीं होगा, ओके। लर्न डॉट एचटीएमएल, अच्छा ये वही है, ओके समझ गया ना। और देखो ये तो हो गया डेवलपमेंट फेज। अब क्या करना है उनको, जैसे कर दो ये सब जो हो गया। सबसे पहले तो अपना गिटहब अकाउंट बनाओ, गिटहब खोला, गिटहब पे सबसे पहले मैं बता दूँ करना क्या है। जब भी तुम खोलोगे लाइक गिटहब, गिटहब तुम्हारा ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे तुमको साइन इन करना है। साइन इन करने का बहुत इजी वे है, क्रिएट एन अकाउंट है। इसका तुम देखोगे तो बहुत अच्छा लाइक वो है पूरा यूआई। अगर देखोगे ये मस्त एकदम पीछे एनिमेशन आ रहे हैं, तो इसको साइन इन करने में यू फील गुड, बहुत अच्छा है इसका। ये जब अकाउंट बन जाए देन उसके बाद मैं बता दूँ क्या करना है। साइन इन के लिए मैं साइन इन करता हूँ अपनी आईडी पे, और एक सेकेंड ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है इसको, थोड़ी चाहिए होता है इसको। 78274 8274 वेरीफाइंग इंडिया, ये मेरा खुल के आ गया। एंड देन you'll see an dashboard here, then you'll see यहाँ पे तो आपकी प्रोफाइल देख सकते हो। जैसे ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब की, ये जो तुम डॉट 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 देख रहे हो ये सब लाइक जितने दिन मैं काम करता हूँ, जितने दिन मैं कोड करता हूँ उसका डेटा है। कितने मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या मैं करता हूँ वो सब का यहाँ पे वो रहता है। ये मैं क्लब का भी काम यहाँ पे करता हूँ। ये वाला जो मेरा फ्रीलांस प्रोजेक्ट था वो है, ये मैं रिएक्ट जब सीख रहा था तब। एक और फ्रीलांस प्रोजेक्ट ये मेरा पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई, और ये हर्षित के साथ जब एक बार वो कर रहा था सीख रहा था तब का। तो ये सब प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये तुमको बनाना है अपनी प्रोफाइल। तो बेसिकली गिटहब काम क्या होता है, तुम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शोकेस करते हो। यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट डालोगे जिसमें तुमको ऐसा लगेगा कि दिस इज द थिंग जहाँ पे लोगों की हायरिंग होती है। यहाँ से तुम अपना गिटहब अकाउंट लोगों के को शेयर कर सकते हो आराम से, और वहाँ पे तुम ये शो कर सकते हो कि देखो मैंने ये सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, इतना हार्ड प्रोजेक्ट भी। तो देखोगे मेरे फॉलोअर्स में वो भी होगा, हर्षित भी होगा मेरा, ही इज हर्षित, आई नो। तो तुम और ये देखो इसकी स्किल्स हैं सारी, दिस आर स्किल ही इज हैविंग, और काफ़ी सही है, बहुत सारी स्किल्स रखता है। इस बंदे का भी स्ट्रीक देखोगे, ये इतने सारे ग्रीन हो रखे, यानी ये इतने दिन काम करता है। तो यार ऐसा है। अभी वो 13 डेज स्ट्रीक पे, यानी 13 दिन से वो लगातार काम कर रहा है। लॉन्गेस्ट स्ट्रीक की 31st डे की, तो ये है। और उसके 36 प्रोजेक्ट तो यहाँ शोकेस हो रहे हैं, जो प्राइवेट वाले वो तो शोकेस होते भी नहीं है। तो ऐसा है, तो ये है। तो इस चीज़ को तुमको बनाना है। साइन के लिए जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है आई विल हेल्प यू, एंड यही है, ठीक है। इसको कट करते हैं और कमेंट बाकी का HTML नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। मूड इज गुड, इसको बंद करते हैं, क्लोज एंड डू दिस। तो ये था हमारा पहला क्लास। आज मेरे को टाइम मिल गया क्योंकि आज कॉलेज से मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, सो गया था। अच्छा तुमको टाइम मिल गया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया जहाँ तक है। अब पता नहीं मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कब कर पाऊँगा, आई गेस टाइम मिल जाए तो। बहुत से टाइम क्या हो रहा है, 11-12, काफ़ी टाइम है फिर। अभी और भी कुछ कर सकता हूँ, बहुत टाइम है। एक और प्रोजेक्ट पर और काम करता है मेरे को।
ठीक है, तो जितना भी मैंने बताया ऐसा इसको कोई लिखने की लाइक ज़रूरत नहीं है, मेनली इसकी प्रैक्टिस ही करनी होगी। और हाँ, ये भी देखना, इसमें एक मैं वीडियो भेजूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा पूरा एकदम, कहीं पे छोड़ना नहीं है। कोई काम है पहले यार तो उस काम को एंड कर लो, देन इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके देन सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।